हेलो दोस्तों, आज है 25 सितंबर और आज के इस ऑब्जेक्टिव की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ये ललित निबंध है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी ललित निबंध। दूसरा प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो वो थे भारतेंदु युग के। ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? तो वे है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी आत्मीयता। ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ये पूछा जा रहा है। तो ये है श्रीनिवास दास जी की। किसकी है? श्रीनिवास दास जी। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो वे है परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसमें पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की है? तो वे है रेल का विकट खेल। क्या है? रेल का विकट खेल। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? तो उन्होंने निकाला था, उसका नाम था हिंदी प्रादीप। प्रादीप। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है? ऐसे अगर ऑप्शन में दे दे ललित निबंध तो आप उस पर टिक कीजिएगा, अगर सिर्फ ऑप्शन में दे निबंध तो निबंध पर करना है, क्योंकि ये ललित निबंध है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो उन्होंने वो बात फ्राइडे के मुख से सुनी थी। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये तो सिंपल है, आप लोग जानते ही होंगे, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है जी? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, हमारा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, हिंदी प्रादीप का। ठीक है। प्रारंभ किया था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रादीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो उन्होंने वो जब किया तो 1877 ईस्वी में। कब किया था? 1877 ईस्वी में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसमें कौन सी रचना ऐसी है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं रचा गया है? तो वह है मेघदूतम। क्या है? मेघ उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष। और 16 वर्ष के उपरांत ही उन्होंने मनुष्य का मुख देखा था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर है जो बी हो जाएगा, बेन जॉनसन ने। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह पक्ति किसके द्वारा है या यह मत किसका है? ठीक है। तो ये है एडिसन का। किसका है जी? एडिसन का। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकते हैं? अभी यहाँ पर उन्होंने बताया कि दो व्यक्ति। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है?
तो 2। कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत करके मन क्या होता है? हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? हल्का और स्वच्छ। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करके मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जैसे कि बादल से पानी बरसने के बाद बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देने लगता है, बादल बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, उसी प्रकार बातचीत करने से मन भी हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति का। अगर वाक शक्ति नहीं होती, ये समस्त सृष्टि जो है ये गूंगी प्रतीत होती, क्योंकि लोग आपस में बातचीत नहीं करते, सभी बस ऐसे ही चुप बैठे रहते। इसलिए किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो वाक शक्ति के न होने के कारण सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये है यूरोप के लोगों में। कहाँ का है जी? यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? बाल कृष्ण जो है वो किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के। वे किस काल के रचनाकार है जी? आधुनिक रचनाकार के। अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। और भी आगे अगर इसमें कुछ आपको जैसे समरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका समरी भी बना के देंगे, नोट्स भी बना के देंगे। लेकिन अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना एक चैप्टर का बातचीत में, तो ये इतना क्वेश्चन काफ़ी है, मतलब एग्जाम के लिए बहुत है ये, क्योंकि एग्ज़ाम अधिकांश इसी में से पूछती है। और इतना प्रश्न जो कि चैप्टर 1 से हमने कराया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप सब अपना साझा कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।